कॉन्फ्रेंस लेने का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि कई दिनों से ये अटकलें चल रही हैं कि भिवंडी पार्लियामेंट की सीट जो है वो यहाँ से एनसीपी अपना दावा कर रही है और एनसीपी मांग रही है। तो इस ताल्लुक़ से थोड़ा सी क्लियर ये करना था कि भाई प्रदेश में ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी बातें पहले भी रखी थी और भिवंडी जिला अध्यक्ष के तरफ से भिवंडी कांग्रेस की तरफ से इसका ठहराव लेकर हाईकमान को अपनी बात भी रखी गई, ठहराव भेजा गया, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर पिछले 35 साल से ये कांग्रेस की सीट रही है और कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी, ऐसा हमने अपनी बात रखी है पार्टी के सामने। लेकिन देखा जाए जिस तरह से आपने कहा कि पिछले 35 सालों से कांग्रेस यहाँ पर लड़ रही है, लेकिन लगातार 2 बार जो है यहाँ पर 10 सालों से हार भी रही है कांग्रेस, पर क्या कहना चाहिए? नहीं, एक बार तो हमारे कैंडिडेट ही चेंज हो गया, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को लेके लोगों में नाराज़गी थी नए कैंडिडेट से। और दूसरा जो इलेक्शन हुआ तो उसमें हारने की बात क्या, हारना तो पूरा महाराष्ट्र में लोग हारे हैं और भिवंडी में भी हम हार के भी 3,70,000 वोट लिए। आपका कहने का मतलब फिर से पुराने चेहरे को अगर भिवंडी से लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में चुना जाएगा तो पुरानी अगर यहाँ पर तो कांग्रेस की चेहरा कौन देती है वो तो पार्टी का काम है। जो इच्छुक हैं लोग, उनमें जो पार्टी जिन्हें बेहतर समझेगी उसे कैंडिडेट देगी, लेकिन ये कांग्रेस की सीट रही और कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी, यही हमारा जो है वो दावा। अगर दूसरे को देने के बाद आपका रुख क्या रहेगा? तो दूसरे को देने का सवाल ही नहीं उठता, तो दूसरे को देने का क्या? कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस हमेशा यहाँ से लड़ते आई है और कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी। इस संदर्भ में किससे आप लोगों ने मुलाकात की है कि ये कांग्रेस की आपकी पार्टी की? नहीं, इस संदर्भ में हमने तो हमारे नेता राहुल जी से बात की, इस ताल्लुक से प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, सीएलपी लीडर से बात हुई है, अपोजिशन लीडर से बात हुई है, जो हमारे यहाँ के अभी नए इंचार्ज हुए हैं रमेश नतीला जी, उनसे बात हुई है। इनका क्या मान? नहीं, सबसे सामने हमने अपनी बात रखी कि भाई ये कांग्रेस की सीट और यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ना चाहिए। राष्ट्रवादी ने जिस तरह से दावा किया है उसके बाद कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाराजगी दिख रही है। अगर ये सीट राष्ट्रवादी को जाती है तो क्या कांग्रेस अपनी भूमिका किस तरह से निभाएगी? नहीं, राष्ट्रवादी तो देखिए, राष्ट्रवादी तो पहली बात यहाँ थाना भिवंडी शहर में या जो हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें राष्ट्रवादी वैसे ही 2-3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। पहले जो एक ग्रुप था वो कांग्रेस का ही ग्रुप जाके पार्टी से गद्दारी करने के बाद में जो है वो एनसीपी में ज्वाइंट हुए और एनसीपी में ज्वाइन होने के बाद में अभी हाल में ही उसमें से ही एक आधा ग्रुप जो है वो अजीत पवार गठ में गया, तो ये वहाँ उनका मामला है ही कहाँ? नहीं, अभी भी कुछ कांग्रेसी जो है वो राष्ट्रवादी के संभावित उम्मीदवार के पक्ष में बात कर रहे हैं, उनसे आना जाना है, इसकी जानकारी है क्या आपको? अब तो असल में कौन बात क्या करता है उसमें तो उस आर्गूमेंट में मुझे जाना नहीं है। जब तक के कैंडिडेट कांग्रेस का फाइनल नहीं होता, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, किसके बारे में कौन क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, तो ये हम लोगों का विषय। क्या लगता है इस तरह की जो रवैया, इस तरह की जो मतलब देखा जाए पार्टी के भी जो उम्मीदवार की उपस्थिति है, इसमें पार्टी का नुकसान नहीं है? कहीं लोकसभा के चुनाव में भी तो कहीं ना कहीं मत का नुकसान हो सकता है। मतलब इस तरह से पार्टी एक निर्णय लेने के लिए काफ़ी समय लगा रही है। नहीं, पिछला निर्णय तो पार्टी का बहुत कम समय में हुआ था, जिस वक्त सुदेश सावरे लड़े थे, और मैं समझता हूँ कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, उस दिन उनको टिकट का उनका कंफर्मेशन हुआ और कम समय में जिस वक्त शिवसेना और भाजपा साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ी थी, उस वक्त करीबन 3,67,000 वोट कांग्रेस को मिला था। उम्मीदवार को लेकर भी कहते कांग्रेस हमेशा सुर्खियों में रहती है, लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव है, जब उम्मीदवार की बात आती है तो वहाँ पर भी नाराजगी जताते थे। इस नाराजगी के कारण वोट बैलेंस पे काफ़ी फर्क पड़ सकता है। तो हर पार्टियों में होता है, जहाँ इच्छुक उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत नाराजगियाँ होती हैं, लेकिन हर बार का कांग्रेस में डिमांड है लोगों को लड़ने से, कांग्रेस पार्टी से लोग इच्छुक हैं, इसके लिए जाहिर सी बात है टिकट तो एक ही आदमी को देगी। एक सवाल का जवाब देने के लिए कांग्रेसी कतरा रहे,
साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर की बात करें, अगर यह सीट राष्ट्रवादी को गई, उस वक्त कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? नाराज रहेंगे या फिर उनका साथ देंगे? नहीं, पहली बात तो राष्ट्रवादी को जाने का प्रश्न उठता नहीं। बाई चांस चलेगी, कोई बेसिक बाई चांस देखिए ऐसा है कि चाहे उस वक्त आप साथ रहेंगे या फिर उससे नहीं, शरद ऐसा है, शरद पवार जी जो है वो बड़े नेता हैं, हर चीज़ें अच्छी तरीके से वो समझते हैं, और ये क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई हम पहला कोशिश ये रहेगी कि कौन कैंडिडेट जीत सकता है, देखिए, और उस कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो विचार किया जाएगा। ये सभी पार्टी के नेताओं का मानना है। तो पवार साहब भी इस चीज़ को समझते हैं। अब कोई आदमी अगर पार्टी में आके उनके साथ जुड़ रहा है और वो ये चाहता है कि भाई मैं कैंडिडेट बनूं, तो ये तो उनकी अपनी पार्टी का मामला है। जैसे कि तो ये निर्णय तो वो लेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि एक सभा में सुरेश मात्रे उर्फ बाले मामा ने कहा था कि जो भी सीट आए, मतलब कांग्रेस की आए चाहे राष्ट्रवादी की आए, जो पार्टी डिक्लेयर करेगी, लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस को भी गया तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे और उनका साथ देंगे। देखिए, जो इंडिया का अलायंस है, कांग्रेस की ओर से ऐसा क्यों जवाब क्यों नहीं आ रहा? नहीं, कांग्रेस की तरफ से क्यों जवाब नहीं? भाई इंडियन अलायंस है, महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट जो आ रहा है तो उसके साथ में सभी लोग मिलकर काम करेंगे। तुतारी का भी अगर यहाँ पर लोकसभा के उम्मीदवार के सुतारी, देखिए तुतारी वगैरह का जो सिंबल है और वो जो आई है, वो तो अभी तो उसको चिन्ह को घर घर पहुंचाने में बहुत समय लगेगा। इतना समय नहीं है कि उसमें टाइम वेस्ट किया है। मजदूरों का शहर है ये भिवंडी, यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, ज़्यादातर परसेंटेज है, उनको निशानी बताने में अब टाइम समय नहीं बचा है। वैसे भी देखा इसलिए ये सीट जीतने वाली सीट है। हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को पंजा सभी के दिलो दिमाग में अभी राहुल जी आकर के गए और कांग्रेस को मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है एक बात ये भी आ रही थी कि कांग्रेस की यह मांग है कि बाले मामा कांग्रेस के निशाने पे लड़ें। देखिए, ऐसा कोई मांग तो मेरे नज़रों के सामने से अभी तक कोई गुजरी नहीं, और ना ही हम लोगों की किसी से और कैंडिडेट से कोई मुलाकात हुई।